The panel opted dash extending the deadline due to strict compliance rules. तो strict compliance rules की वजह से, सख्त नियमों की वजह से पैनल ने ऑप्ट किया डैश डेडलाइन को बढ़ाने से। तो पैनल ने क्या ऑप्ट किया होगा? ऑप्टेड फॉर, ऑप्टेड अगेंस्ट, ऑप्टेड विद, ऑप्टेड ऑन। देखो कंप्लाइंस रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट है, सख्त है, तो पैनल ने डेडलाइन को बढ़ाने के लिए मान गए होंगे या मना किया होगा? जब रूल्स कंप्लाइंस रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है तो पैनल नहीं मान सकती डेडलाइन बढ़ाने के लिए, तो उसने ऑप्ट अगेंस्ट किया होगा। ऑप्टेड अगेंस्ट, ऑप्ट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, किसी बात को, किसी प्रस्ताव को नहीं मानना। तो पैनल ने ऑप्ट अगेंस्ट किया डेडलाइन को बढ़ाने से। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चूज करना। ऑप्टेड फॉर अगर हम कहते हैं तो इनको लिए अलग सेंस चली जाती है, ऑपोजिट हो जाता है। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चूज करना, और ऑप्ट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना। बाकी ऑप्ट विद, ऑप्ट ऑन में सब कुछ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हर इंटरप्रिटेशन वाज डायमेट्रिकली डैश टू द एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन। उसका जो इंटरप्रिटेशन था, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो उसकी समझ थी, वो डायमेट्रिकली डैश थी एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन, एक्सेप्टेड जो बिलीव्स है, जो मान्यता है, उससे बिल्कुल डैश थी उसकी इंटरप्रिटेशन। डायमेट्रिकली एडवर्स, एवर्स, इनवर्स, अपोज्ड। एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक। हाँ, जैसे तुम कह सकते हैं जंक फूड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक। लेकिन यहाँ पे तो हम इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, और एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन के वो हार्मफुल तो नहीं हो सकती, उसकी इंटरप्रिटेशन हानिकारक तो नहीं थी, तो एडवर्स नहीं होगा। एवर्स, एवर्स का मतलब क्या होता है? नॉट लाइकिंग समथिंग, नॉट लाइकिंग समथिंग, किसी चीज को पसंद ना होना, ठीक है, किसी चीज को अनलाइकिंग होना, किसी चीज को पसंद ना करना, कोई चीज ना भाना, तब हम अवर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अवर्स का सेंस भी नहीं ले रहे, क्योंकि जो उसकी इंटरप्रिटेशन थी, ऐसा नहीं था वो एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन को लाइक नहीं कर रही थी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो उसकी इंटरप्रिटेशन थी एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन से बिल्कुल अलग थी, तो अवर्स नहीं होगा। अवर्स नॉट लाइकिंग का सेंस देता है। इनवर्स, इनवर्स प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है एक तरह से इनको उल्टा रिलेशन होना। तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी इनवर्स थी, नहीं, उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी इट वॉज अपोज टू द एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन। अपोज थी मतलब बिल्कुल विपरीत थी, जो उसकी समझ थी, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन थी, वो एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन जो बिलीफ सिस्टम था उससे बिल्कुल विपरीत थी, अपोजिट थी। अपोज्ड हो जाएगा यहाँ पे आंसर। एडवर्स का मतलब होता है बैड, अनफेवरेबल, कि बुरा हो गया, प्रतिकूल हो गया। इनवर्स का मतलब ऑपोजिट। एवर्स का मतलब है अनविलिंग, नॉट लाइकिंग समथिंग। ठीक है, इनवर्स एक तरह से ऑपोजिट रिलेशन को बताता है, जैसे प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। देखो यहाँ पे एडवर्स का मतलब है हार्मफुल और अनफेवरेबल, प्रतिकूल, हानिकारक। इनवर्स का मतलब है ऑपोजिट इन इफेक्ट, ऑर्डर और डायरेक्शन, उल्टा। जैसे यहाँ पे प्राइस डिमांड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्राइस का बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। अपोज का मतलब है अगेंस्ट समथिंग, विरोधी, खिलाफ, विपरीत होना। और अवर्स का मतलब है नॉट लाइकिंग समथिंग, अनविलिंग, अनिच्छुक होना, किसी बात को लेकर, किसी कोई चीज पसंद ना करना। जैसे शी इज अवर्स टू टेकिंग रिस्क, मतलब उसे रिस्क लेना पसंद नहीं है। ठीक है, अनविलिंग है वो उनको लेकर, उसको पसंद नहीं है। तो अवर्स का मतलब है कोई चीज पसंद ना होना। अपोज तो आप समझते हो, अगेंस्ट होना, विपरीत होना। इनवर्स एक ऑपोजिट रिलेशन होना, जैसे प्राइस और डिमांड की है। और एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल, बैड। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर्स विद बेस, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ नए वर्ड्स भी सीखे। स्पेलिंग एरर में कुछ नए वर्ड्स थे आज। सो होप यू लाइक इट। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।